हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम पढ़ेंगे रिट्रीटिंग मॉनसून। तो पिछले 3 वीडियो में हमने थ्री जो सीजन है, जैसे समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन, इन तीनों के बारे में डिस्कस कर दिए हैं। जो और एक सीजन जो बचा है वो है रिट्रीटिंग मॉनसून। तो रिट्रीटिंग मॉनसून ये क्या है, मतलब इनका मीनिंग क्या है? रिट्रीट करना मतलब विड्रॉ होना ऑफ मॉनसून। मतलब मॉनसून जब विड्रॉल मतलब विड्रॉल का जब टाइम होता है, तो उस पीरियड ऑफ मतलब उस पीरियड को हम ये रिट्रीटिंग मॉनसून नाम से जानते हैं। मतलब जिस टाइम मॉनसून जो है करके चले जाते हैं, मतलब विड्रॉ करके चले जाते हैं इंडिया से, मतलब इंडिया के ऊपर से गायब हो जाते हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो उस पीरियड को हम रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं। तो रिट्रीटिंग मानसून सीजन ये क्या है, मतलब अक्टूबर नवंबर ये दोनों जो महीना है, ये दोनों महीना लेके ये सीजन बनते हैं। एक ट्रांजिशन सीजन है ये मेनली, मतलब जिस टाइम में मानसून जो है धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं एंड विंटर जो है धीरे धीरे आ रहे हैं। तो इनका एक ट्रांजिशन जो सीजन है, इसे हम कहते हैं रिट्रीटिंग मानसून। तो रिट्रीटिंग मानसून क्या हुआ, जिस टाइम में मानसून जब विड्रॉ करते हैं इंडिया के ऊपर से, उस टाइम को हम रिट्रीटिंग मानसून सीजन कहते हैं। तो अक्टूबर एंड नवंबर ये दो, मतलब ये दोनों महीना लेके ये मानसून जो है धीरे धीरे इंडिया से चले जाते हैं। तो इसको हम इन दोनों महीने को हम रिट्रीटिंग सीजन के अंदर कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं रिट्रीटिंग मानसून के अंदर क्या क्या है। तो रिट्रीटिंग मानसून को हम ये नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस टाइम पे जो विंड ब्लो करते हैं, जिसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड। एंड रेनी सीजन के टाइम में जो विंड ब्लो करते थे उसे हम क्या कहते थे साउथ वेस्ट मानसून विंड, मतलब साउथ वेस्ट मानसून सीजन हम कहते थे रेनी सीजन को। एंड रिट्रीटिंग मानसून को हम नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन भी कहते हैं, क्योंकि रेनी सीजन में क्या होता था, साउथ ईस्ट के तरफ से जो है विंड जो है ब्लो करके आते थे। एंड यहाँ पे क्या होता है, मतलब रिट्रीटिंग मानसून के टाइम में क्या होता है, ऐसे नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ की तरफ से, ऐसे नॉर्थ ईस्ट की तरफ से ये विंड जो है ब्लो करके आते हैं, तो इसलिए इसे हम नॉर्थ ईस्ट मानसून भी कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट विद द बिगिनिंग ऑफ द विड्रॉल ऑफ साउथ वेस्ट मानसून एंड लास्ट टिल अर्ली जनवरी। तो हमने कहा अभी के जब मतलब ये शुरू होता है ये रिट्रीटिंग मानसून का पीरियड जब साउथ वेस्ट मानसून विड्रॉ होते हैं। मतलब रेनी सीजन में जो मानसून विंड बहते हैं, साउथ वेस्ट मानसून विंड, वो जब विड्रॉ करके इंडिया के ऊपर से चले जाते हैं, तब ये रिट्रीटिंग मानसून का सीजन जो है स्टार्ट होता है। एंड ये खत्म होते हैं कहाँ पे, जनवरी में, मतलब अर्ली जनवरी में, जब विंटर सीजन स्टार्ट होते हैं तब ये खत्म होता है ये रिट्रीटिंग मानसून। तो ये जो रिट्रीटिंग मानसून सीजन है, ये मेनली एक ट्रांजिशन सीजन है, जहाँ पे जो साउथ वेस्ट मानसून जो है धीरे धीरे विड्रॉ हो रहे हैं एंड विंटर मानसून मतलब विंटर सीजन जो है धीरे धीरे आ रहे हैं। तो इन दोनों सीजन का एक ट्रांजिशन जो पीरियड है उसे हम कहते हैं रिट्रीटिंग मानसून। तो यहाँ पे भी बहुत सारे वेदरिक मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख पाएंगे अलग अलग सब। तो देखते हैं क्या क्या है इनमें। तो इसे एक तो क्या है, इसे हम नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे विंड जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ से ब्लो करके आते हैं। ये गया एक पॉइंट। एंड मानसून विड्रॉ फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट इन सितंबर एंड फ्रॉम द पेनिनसुलर बाय अक्टूबर एंड फ्रॉम द एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पार्ट फ्रॉम दिसंबर। हमने ऑनसेट एंड विड्रॉल ऑफ मानसून का एक मतलब डिस्कशन वीडियो हमने एक किए थे, तो जहाँ पे हम ऑनसेट एंड विड्रॉ कहाँ का मतलब कौन कौन सी प्लेस से कैसे विड्रॉ होते हैं, कौन कौन सी प्लेस में कैसे ऑनसेट होता है, मतलब ये विंड का, मानसून विंड का, तो वो हमने वहाँ पे पूरा डिटेल में डिस्कस कर दिए हैं। तो यहाँ पे हम इतना डिटेल डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो आपको वो समझना है तो आप उस वीडियो को चेक कर सकते हो। ठीक है, तो मानसून विड्रॉ फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट इन सितंबर। तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से ये सितंबर के टाइम में ये जो है विड्रॉ होते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट कहाँ पे है, ये है नॉर्दर्न पार्ट, ये है सादर्न पार्ट, ये है वेस्टर्न पार्ट एंड ये है ईस्टर्न पार्ट। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का दिस प्लेस, मतलब पंजाब हरियाणा कश्मीर या इन सब एरिया, कश्मीर तो नॉर्दर्न पार्ट हो गया, पंजाब हरियाणा राजस्थान ये सब उत्तराखंड ये सब जो एरिया है ये है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। तो यहाँ से सितंबर के टाइम में ये विड्रॉ हो जाते हैं, यहाँ से यहाँ पे सितंबर के टाइम में ये विड्रॉ होते हैं। एंड पेनिनसुलर पार्ट से अक्टूबर के टाइम में, पेनिनसुलर पार्ट मतलब इस पार्ट से जो विड्रॉ होते हैं अक्टूबर के टाइम में। एंड एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पार्ट से दिसंबर में विड्रॉ होते हैं, मतलब इस जो पार्ट है यहाँ से दिसंबर में ये जाते हैं। तो ऑनसेट होने के टाइम में क्या होता था, ये सबसे पहले इस पार्ट में आते थे, फिर जाते थे इस पार्ट में, फिर जाते थे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में।
बट विथड्रॉ होने के टाइम में क्या हो रहा है, पूरा उल्टा हो रहा है। ऑब्वियसली जो ऑनसेट हो रहा था जब, तब इधर से ऐसे करके इस तरफ जाते थे, यहाँ पे चले गए, फिर यहाँ से ही धीरे धीरे विथड्रॉ होगा। तो सबसे पहले विथड्रॉ होगा यहाँ से, फिर इधर से, फिर इधर से। तो इसलिए ही जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है, मतलब ये जो एरिया है, यहाँ पे सबसे लास्ट जो है ये मानसून जो है विथड्रॉ होते हैं। एंड सबसे पहले ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से, क्योंकि ये जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पे ऑनसेट होता है सबसे पहले, तो विथड्रॉ होगा सबसे लास्ट, एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जाके पहुंचते हैं सबसे लास्ट, एंड विथड्रॉ भी होते हैं वहां पे सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि वहां पे जाके लास्ट खत्म होते हैं, तो उधर से ही धीरे धीरे वो विथड्रॉ होके आएंगे, ठीक है। तो ये सब हमने विथड्रॉल एंड ऑनसेट के वीडियो में बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर दिए हैं, तो आप वहां पे देख लेना। तो अनलाइक द सडन ब्रस्ट ऑफ द एडवांसिंग मानसून, द विथड्रॉल इज रादर ग्रेजुअल एंड टेक्स अबाउट 3 मंथ। तो मानसून जब आते थे, मतलब ऑनसेट के टाइम में हम क्या देखते थे, सडन ब्रास्ट होता था, मानसून ब्रास्ट जिसे हम कहते थे। एक 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए ये इंपॉर्टेंट है, हमने कहा है पिछले क्वेश्चन आंसर की वीडियो में भी, ठीक है। तो सडन ब्रास्ट जो है एडवांसिंग मानसून का, तो मतलब जब ये ऑनसेट होता है, मतलब जब आते हैं ये मानसून, तब क्या होता है, सडनली बहुत ज्यादा बारिश करते हैं एक साथ, ठीक है। बट जब ये जाते हैं, जब विथड्रॉ होते हैं इनका, तो ये ऐसा कुछ नहीं करते, मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि ये धीरे धीरे विथड्रॉ हो रहा है, क्योंकि ये विथड्रॉल जो है ग्रेजुअली होता है, मतलब बहुत ही धीरे धीरे आराम से होता है। बट जब ये आते हैं बहुत धूमधाम से आते हैं, मतलब लाइटनिंग, थंडर, बारिश वगैरह 4-5 दिन लगातार ऐसा होता रहता है। तो आते वक्त मानसून ब्रास्ट जो है वो होता है, मतलब बहुत ज्यादा बारिश एक साथ होता है। बट जाने के टाइम में ये बहुत धीरे धीरे आराम से ग्रेजुअली मतलब विथड्रॉ करते हैं, ठीक है। अबाउट 3 मंथ तक लग जाते हैं इसको विथड्रॉ होने में, बट जब आते हैं तब सडनली ये चले आते हैं, ठीक है। तो ये गया रिट्रीटिंग मानसून का इम्पोर्टेंट जो सब, मतलब जो सब कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, रिट्रीटिंग मानसून को हम नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो विंड ब्लो करते हैं वो नॉर्थ ईस्ट के तरफ से आते हैं। एंड सबसे पहले रिट्रीट होता है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से, क्योंकि सबसे लास्ट वहां पे जाके पहुंचते हैं, तो इसलिए वहां से सबसे पहले ये रिट्रीट होता है। फिर पेनिनसुलर पार्ट से अक्टूबर में, एंड फिर साउथ वेस्टर्न पार्ट से सबसे लास्ट दिसंबर में, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले आए थे, तो सबसे लास्ट वहां से रिट्रीट होगा, ठीक है। एंड एडवांसिंग मानसून, मतलब ऑनसेट ऑफ मानसून जब होता है, तब क्या होता है, सडन ब्रास्ट होता है, बहुत ज्यादा बारिश होता है एक साथ, मतलब रेनी सीजन के टाइम में होता है वो। बट ये ग्रेजुअली विथड्रॉ करते हैं, मतलब विथड्रॉल के टाइम में ये बहुत ही धीरे धीरे विथड्रॉ होते हैं, जो रिट्रीटिंग मानसून के टाइम में होता है, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज्यादा बारिश, तो रिट्रीटिंग मानसून में तो ज्यादा बारिश नहीं होगा, क्योंकि ये जब धीरे धीरे विथड्रॉ करते हैं तब इनमें तो मॉइस्चर ज्यादा नहीं होता है। जब ये आते हैं मतलब जो मतलब समुद्र के पार्ट से, ओशन के पार्ट से ये आते हैं, तो बहुत ज्यादा मॉइस्चर कलेक्ट करके लेके आते हैं, तो बहुत ज्यादा बारिश करते हैं, जो साउथ वेस्ट मानसून है, मतलब जो रेनी सीजन में बहते हैं। बट ये नॉर्थ ईस्ट मानसून जो रिट्रीटिंग सीजन में बहते हैं, ये मेनली लैंड की तरफ से आते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे सबसे पहले जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वहां से विथड्रॉ हो रहे हैं, इधर से धीरे धीरे करके ऐसे विथड्रॉ होके आते हैं। तो ये लैंड एरिया के ऊपर से ये ब्लो करके आते हैं, तो इनमें मॉइस्चर ज्यादा नहीं होता है, तो रिट्रीटिंग मानसून में ज्यादातर बारिश नहीं होता है, ठीक है। टेम्परेचर ड्यूरिंग रिट्रीटिंग मानसून, रिट्रीटिंग मानसून में टेम्परेचर कैसा होता है, हम रेनी सीजन में क्या देखे थे, हम रेनी सीजन में टेम्परेचर जो है सडनली कम हो जाते थे, मतलब जब ये मानसून का जब ऑनसेट होता है तब सडनली ये मतलब टेम्परेचर जो है गिर जाते थे, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश होता था एंड टेम्परेचर गिर जाते थे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, ये मतलब पूरा उल्टा होता है यहाँ पे रिट्रीटिंग मानसून में, क्योंकि यहाँ पे तो बारिश वगैरह नहीं होता है, आसमान धीरे धीरे क्लियर होने लगते हैं। तो विथ रिट्रीट ऑफ द मानसून क्लाउड डिसअपियर एंड द स्काई बिकम क्लियर। ऑब्वियसली क्लाउड तो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाते हैं, क्योंकि बारिश वगैरह तो होता नहीं है इनमें, जो बारिश के लिए मतलब बारिश फॉर्मिंग जो क्लाउड होता है वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं रिट्रीटिंग मानसून में। तो ये मानसून में क्लाउड जो है धीरे धीरे डिसअपियर हो जाते हैं एंड स्काई बिकम क्लियर, एंड स्काई जो है क्लियर हो जाते हैं। द डे टेम्परेचर स्टार्ट फॉलिंग स्टीपली, एंड टेम्परेचर जो है दिन का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे मतलब फॉल होने लगते हैं, एंड द डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीजेस ड्यू टू लैक ऑफ क्लाउड कवर, एंड क्लाउड कवर वगैरह नहीं रहते हैं, तो डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, मतलब हाईएस्ट टेम्परेचर एंड लोएस्ट टेम्परेचर इन दोनों का डिफरेंस जो है उसे हम कहते हैं डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर।
तो डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर क्लाउड कवर अगर रहते हैं तो टेम्परेचर ज़्यादा वेरी नहीं करते, मतलब ऑलमोस्ट सेम टाइप का टेम्परेचर होता है, तो हाईएस्ट एंड लोएस्ट में डिफरेंस कम होते हैं। तो क्लाउड कवर जब रहते हैं तब डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है धीरे धीरे डिक्रीज करते हैं, जो रेनी सीजन में होता है। बट रिट्रीटिंग मानसून में उनका उल्टा होता है, क्योंकि क्लाउड कवर नहीं रहते हैं, आसमान साफ रहते हैं, तो हाईएस्ट टेम्परेचर एंड लोएस्ट टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, एंड इनका जो डिफरेंस है वो भी ज़्यादा होता है। तो डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज करते हैं रिट्रीटिंग मानसून में, ठीक है। एंड जो रेनी सीजन में ये डिक्रीज करते हैं। तो टेम्परेचर ड्यूरिंग रिट्रीटिंग मानसून में हमने क्या देखा, तो रिट्रीटिंग मानसून में टेम्परेचर मतलब आसमान क्या होता है, पूरा क्लियर हो जाता है, क्लाउड जो है वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाते हैं, एंड टेम्परेचर स्टार्ट फॉलिंग, दिन का जो टेम्परेचर होता है वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं, एंड डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीजेस ड्यू टू लैक ऑफ क्लाउड कवर। क्लाउड कवर के ना रहने की वजह से ये जो डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है ये धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो डायग्राम दिया है ये रेनफॉल का डायग्राम है, मतलब रिट्रीटिंग मानसून के टाइम में ये जो पार्ट है यहाँ पे ज्यादातर बारिश होता है, एंड इन सब पार्ट में बारिश नहीं होता है यहाँ पे, और थोड़ा हल्का सा होता है, बट ये जो पार्ट है यहाँ पे ज्यादा बारिश होता है। तो इन सब एरिया में टेम्परेचर जो है कम रहते हैं, एंड इन सब एरिया में टेम्परेचर जो है मतलब ज्यादा रहते हैं रिट्रीटिंग मानसून के टाइम में। एंड क्यों ये जो ईस्टर्न पार्ट है, साउथ ईस्टर्न जो पार्ट है यहाँ पे क्यों ज्यादा बारिश होता है, ये हम प्रेसिपिटेशन के जो स्लाइड है उनमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्रेशर एंड विंड ड्यूरिंग रिट्रीटिंग मानसून, तो रिट्रीटिंग मानसून के टाइम में प्रेशर का कंडीशन एंड विंड डायरेक्शन मतलब कैसा होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एज द मानसून रिट्रीट द मानसून ट्रफ वीकन एंड ग्रेजुअली शिफ्ट साउथवर्ड। तो मानसून ट्रफ मेनली कहाँ पे रहते हैं, रेनी सीजन के टाइम में मानसून ट्रफ कहाँ पे रहते हैं, इस इमेज में हम दिखा रहे हैं, जैसे इंडो गैंजेटिक प्लेन के ऊपर, इस प्लेस के ऊपर मानसून ट्रफ जो है मतलब ITCZ जो है यहाँ पे सिचुएटेड होता है, एंड रिट्रीट होने मतलब जब शुरू होता है रिट्रीट होना, तब धीरे धीरे ये मानसून ट्रफ जो है साउथ की तरफ ऐसे मूव करके चले आते हैं, फिर जाके ओशन की तरफ चले जाते हैं। तो एज द मानसून रिट्रीट द मानसून ट्रफ वीकन, तो मानसून ट्रफ ये जो है ये वीक हो जाते हैं। ऑब्वियसली बारिश तो उनमें मॉइस्चर ज्यादा नहीं होता है जब रिट्रीट होना स्टार्ट होता है, तो ये वीक ही हुआ। बट रेनी सीजन के टाइम में जब इनमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर था, बारिश कर सकते थे, तब ये बहुत स्ट्रांग था, बट इस टाइम में ये धीरे धीरे वीक होने लगते हैं, क्योंकि इनमें ज्यादा मॉइस्चर बियरिंग विंड वगैरह ये सब नहीं रहते हैं। तो ये ट्रफ जो है धीरे धीरे वीक होने लगते हैं, एंड जब ये रिट्रीटिंग मतलब मानसून धीरे धीरे रिट्रीट करना शुरू हो जाए, तब ये धीरे धीरे साउथ की तरफ शिफ्ट करके चले जाते हैं, ये धीरे धीरे ऐसे साउथ की तरफ शिफ्ट करके चले आते हैं, ठीक है। तो ये गया जो मानसून ट्रफ है उनका मतलब लोकेशन इन रिट्रीटिंग मानसून, मतलब रिट्रीटिंग मानसून के टाइम में ये धीरे धीरे साउथ की तरफ चले जाते हैं, एंड विंटर के टाइम में वो जाके ओशन के ऊपर रहते हैं, ठीक है। Direction of wind over large part of the country is influenced by the local pressure condition। तो wind का ये जो direction है, तो लोकल एरिया का जो प्रेशर कंडीशन है उनके ऊपर ये मतलब निर्भर करते हैं, क्योंकि ये मेनली लैंड एरिया के ऊपर से, ये जो नॉर्थ ईस्ट मतलब रिट्रीटिंग मानसून का जो विंड है ये सब लैंड एरिया के ऊपर से ब्लो करके आते हैं, तो इन सब एरिया में प्रेशर का कंडीशन कैसा है लोकली, उनके ऊपर ही ये विंड का डायरेक्शन जो है मतलब निर्भर करते हैं, ठीक है। लोकल एरिया का प्रेशर कंडीशन जैसा होगा विंड का डायरेक्शन वैसा ही होगा, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे रिट्रीटिंग मानसून के टाइम में नॉर्थ ईस्ट से ऐसे यहाँ पे जो एरो यहाँ पे दिया हुआ है ऐसे विंड जो है बहते हैं, ऐसे करके नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ ऐसे विंड जो है बहते हैं। मतलब साउथ वेस्ट विंड जो है उनका पूरा उल्टा होता है, साउथ वेस्ट विंड जो है ओशन से लैंड की तरफ बहते हैं, बट ये नॉर्थ ईस्ट विंड जो है ये लैंड से ओशन की तरफ बहते हैं, ठीक है। एंड प्रेशर का कंडीशन यहाँ पे क्या होता है, मतलब मानसून ट्रफ जो है वो धीरे धीरे वीक होने लगते हैं, एंड धीरे धीरे साउथ की तरफ ये मतलब शिफ्ट करके चले आते हैं। साइक्लोन ड्यूरिंग रिट्रीटिंग मानसून, most severe and devastating tropical cyclone originate in the Indian Sea, especially in Bay of Bengal. Highest frequency of cyclone in the month of October and the first half of November. तो ये रिट्रीटिंग मानसून के टाइम में बहुत ज़्यादा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है हम देख पाते हैं, वो मेनली हम बे ऑफ बंगाल में जो इंडियन ओशन का जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ पे हम देखते हैं, मतलब ईस्टर्न साइड में। इस इमेज में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा साइक्लोन जो है फॉर्म होता देखते हैं,
इस एरिया पे, ठीक है। तो अक्टूबर एंड नवंबर का जो फर्स्ट हाफ है एंड अक्टूबर का पूरा महीना जो है बहुत ज़्यादा साइक्लोन हम देख पाते हैं। तो साइक्लोन ऑफ द बे ऑफ बंगाल ओरिजिनेट बिटवीन 8 डिग्री टू 14 डिग्री नॉर्थ एंड बे ऑफ बंगाल के ऊपर ये साइक्लोन जो है 8 डिग्री टू 14 डिग्री नॉर्थ इन एरिया, मतलब ये जो लोकेशन है, इन लोकेशन में मेनली हम देखते हैं, ठीक है, ओरिजिन होते हैं साइक्लोन जो है हम देखते हैं। तो इनिशियली दे मूव इन ए west or northwesterly direction, but many of them later recurve and move towards the northeast. तो सबसे इनिशियली क्या होता है, दे मूव इन ए वेस्ट और नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन, बट फिर वो जो उनका डायरेक्शन जो है चेंज होता है एंड नॉर्थ ईस्ट की तरफ वो मतलब चले जाते हैं, ठीक है। तो पहले क्या होता है, वेस्ट के एरिया कहाँ पे है, ये है वेस्ट एंड ऊपर है नॉर्थ, तो यहाँ पे फॉर्म होके नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट की तरफ चले जाते हैं। फिर ये जो है डायरेक्शन जो है चेंज करते हैं एंड फिर जाके नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट मतलब इस तरफ नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये मूव करते हैं, पहले जाना स्टार्ट करते हैं नॉर्थ वेस्ट की तरफ, ठीक है। The area most vulnerable to this storm include the coastal belt of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Odisha and West Bengal. Obviously Bay of Bengal के मतलब Bay of Bengal के साइड का जो कोस्टल एरिया का जो एरिया है, ये पूरा जो एरिया है कोस्टल एरिया का, तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, ये जो पूरा कोस्टल एरिया है, तो ये पार्ट मेनली मोस्टली अफेक्टेड होता है इन साइक्लोन और स्टॉर्म जो भी कह सकते हो हम, इस स्टॉर्म की वजह से, ठीक है। तो ये एरिया हर वक्त जो है साइक्लोन के द्वारा अफेक्टेड होता है। द स्टॉर्म ऑफ अरेबियन सी ओरिजिनेट बिटवीन 12 डिग्री नॉर्थ टू 17 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इन अक्टूबर एंड 8 डिग्री टू 13 डिग्री इन नवंबर। एंड अरेबियन सी के ऊपर जो ओरिजिन होता है, तो हमने अब तक क्या देखा है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल के ऊपर सबसे ज्यादा जो है साइक्लोन का ओरिजिन हम देख पाते हैं एंड बे ऑफ बंगाल के साइड का जो एरिया है, जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सब कोस्टल बेल्ट का जो एरिया है, ये एरिया मेनली अफेक्टेड होता है एंड बे ऑफ बंगाल के ऊपर जो साइक्लोन होता है वो मेनली 8 डिग्री टू 14 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के अंदर होता है, ठीक है। एंड ये पहले मूव करना स्टार्ट करते हैं वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट की तरफ, फिर जाके ये चेंज करते हैं एंड नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये ब्लो करते हैं। ये गया बे ऑफ बंगाल का पार्ट साइक्लोन का। अब आते हैं हम अरेबियन सी के पार्ट में। अरेबियन सी के ऊपर जो स्टॉर्म और साइक्लोन का ओरिजिन होता है वो मेनली 12 टू 17 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के अंदर होता है एंड अक्टूबर में, एंड नवंबर में जो साइक्लोन होता है वो 8 टू 13 डिग्री लैटिट्यूड के अंदर होता है, ठीक है। They move away from the coast in a northwesterly direction, but about 25% of them later recurve and move northeast and strike in महाराष्ट्र एंड गुजरात कोस्ट। तो अरेबियन सी के पार्ट का जो ये मतलब जो साइक्लोन है, ये पहले ये नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन की तरफ ये जाते हैं, बट ये भी फिर जो है मतलब डायरेक्शन चेंज करते हैं आके महाराष्ट्र एंड गुजरात कोस्ट के ऊपर ही मेनली अफेक्टेड होता है। In northwest India, the western disturbance produces cloud and light rainfall, otherwise fine weather. तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में क्या होता है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में हमने कहा है विंटर के टाइम में क्या होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है आते हैं, मतलब मेडिटेरेनियन सी के ऊपर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है वो विंटर के टाइम में इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से इंडिया में आते हैं, तो उनकी वजह से जो क्लाउड फॉर्म होता है एंड हल्का सा रेनफॉल होता है, अदरवाइज यहाँ पे फाइन वेदर रहते हैं, मतलब अदरवाइज यहाँ पे बारिश वगैरह ये सब नहीं होता है। एंड इनकी वजह से जो प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल जो होता है वो मेनली जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड कुमायून हिल, इन सब एरिया में होता है एंड जो वो भी उनका फॉर्म जो है स्नो होता है, क्योंकि वो एरिया बहुत ठंड है तो स्नो के फॉर्म में वहाँ पे प्रेसिपिटेशन जो है वो होता है। तो यहाँ पे साइक्लोन हमने दोनों तरफ से देखा, एक है बे ऑफ बंगाल की तरफ से एंड एक है जो अरेबियन सी के तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये है बे ऑफ बंगाल का पार्ट एंड ये है अरेबियन सी का पार्ट, ठीक है, ये है अरेबियन सी एंड ये है बे ऑफ बंगाल का पार्ट। तो बे ऑफ बंगाल का जो एरिया है यहाँ पे तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, ये सब एरिया मेनली अफेक्टेड होता है एंड इधर से ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ पहले मूव करते हैं, फिर वो मतलब जो है उनका डायरेक्शन जो है चेंज करते हैं एंड फिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये आते हैं, ठीक है। ये मेनली 8 डिग्री टू 14 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के आसपास ये होता है एंड अरेबियन सी में जो साइक्लोन फॉर्म होता है वो मेनली यहाँ पे महाराष्ट्र एंड गुजरात जो कोस्ट है वो मतलब उन एरिया में मेनली ये जो है स्ट्राइक करते हैं, ठीक है। तो ये गया साइक्लोन का पार्ट। तो रिट्रीटिंग मानसून में हम साइक्लोन बहुत ज्यादा देख पाते हैं, मतलब ये होता है बहुत ज्यादा साइक्लोन रिट्रीटिंग मानसून के टाइम में।
नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग रिट्रीटिंग मानसून। द ह्यूमिडिटी एंड क्लाउड कवर आर रिड्यूस। ऑब्वियसली बारिश वगैरह तो धीरे धीरे कम होते जाते हैं, तो ह्यूमिडिटी एंड क्लाउड कवर भी धीरे धीरे कम होता है। ह्यूमिडिटी मतलब क्या है? ह्यूमिडिटी मतलब वो है, मतलब एयर जो है उनमें कितना परसेंटेज ऑफ वाटर है वो ही कंसिडर करते हैं ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी इस टाइम में कम होगा क्योंकि रेनी सीजन के टाइम में हम देखते हैं ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उस वक्त क्या होता है, एयर में वाटर का जो परसेंटेज है बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश होता है। इनकी वजह से जो ह्यूमिडिटी जो है वो ज्यादा होता है। बट रिट्रीटिंग मानसून के टाइम में क्या होता है, बारिश वगैरह धीरे धीरे कम होते लगते हैं, तो ह्यूमिडिटी भी धीरे धीरे रिड्यूस होता है। एंड क्लाउड कवर भी धीरे धीरे कम होता है, क्योंकि बारिश का जो क्लाउड है वो तो धीरे धीरे गायब होते लगते हैं, मतलब गायब होने लगते हैं रिट्रीटिंग मानसून में, इसलिए क्लाउड कवर भी धीरे धीरे रिड्यूस होता है। मोस्ट ऑफ द कंट्री रिमेन विदाउट मच रेनफॉल, मतलब मोस्ट ऑफ द कंट्री में तो बारिश वगैरह होता ही नहीं है, बहुत ही कम होता है। एंड अक्टूबर नवंबर इज द मेन रेनी सीजन ऑफ तमिलनाडु एंड एडजॉइनिंग एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, इनको हमने अलग से क्वेश्चन आंसर वीडियो में भी डिस्कस किए हैं। जो तमिलनाडु का पार्ट ये है, अक्टूबर नवंबर में क्यों ज्यादा रेनफॉल जो है रिसीव करते हैं, इनको हमने क्वेश्चन आंसर के वीडियो में डिस्कस कर दिए हैं। तो ये जो एरिया है तमिलनाडु का, ये जो पार्ट है, यहाँ पे आप देख रहे हो जो बारिश हो रहा है इस पार्ट में, तो इस पार्ट में अक्टूबर नवंबर में बहुत ज्यादा बारिश होता है। बट ये सब जो एरिया है, इन सब एरिया में ज्यादातर बारिश नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? नॉर्थ ईस्ट जो मानसून विंड जो है रिट्रीटिंग मानसून के टाइम में बहते हैं, वो ऐसे लैंड के ऊपर से, क्लियर करके दिखाते हैं, ऐसे लैंड के ऊपर से मतलब बह के आते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो एरिया है लैंड एरिया के ऊपर से, तो मतलब कुछ मॉइस्चर ये विंड जो है कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो बारिश वगैरह नहीं होता है। बट फिर भी तमिलनाडु ये जो एरिया है ये बहुत ज्यादा बारिश रिसीव करते हैं। ये कैसा होता है? ये जो नॉर्थ ईस्ट विंड ऐसे आते हैं, आते वक्त ये मतलब इनका डायरेक्शन चेंज करके ऐसे बे ऑफ बंगाल के ऊपर से बह के जाते हैं, एंड बह के धीरे धीरे यहाँ पे आके, इस जगह पे आके फिर से लैंड एरिया में घुसते हैं। तब ये जो नॉर्थ ईस्ट विंड ये बे ऑफ बंगाल के ऊपर से बह के आए, मतलब आए हैं, तो तब क्या करते हैं, बे ऑफ बंगाल ये जो है ओशन का पार्ट है, मतलब सी का पार्ट है, तब इनके ऊपर से जब ये विंड मतलब बह के आएंगे, तब कुछ तो मॉइस्चर ये कलेक्ट करके लेके आएंगे। लैंड एरिया के ऊपर से ये कोई मॉइस्चर कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, बट ये ओशन के एरिया के ऊपर से ये ज्यादा मॉइस्चर कलेक्ट करके लेके आएंगे। एंड फिर जब ये लैंड एरिया में घुसेंगे, तो इस पार्ट से ये लैंड एरिया में घुसते हैं, ये तमिलनाडु का ये जो पार्ट है, तो इस पार्ट से जब ये लैंड एरिया में घुसेंगे, तब यहाँ पे ज्यादातर बारिश कर देंगे, क्योंकि उनमें कुछ मॉइस्चर तो मतलब रहे हैं तभी, मतलब रहते हैं तभी। बे ऑफ बंगाल के ऊपर से आने के टाइम में ये कुछ मॉइस्चर कलेक्ट करके लेके आते हैं, एंड फिर जब ही कोई लैंड एरिया में ये घुसेंगे, तब वहां पे बहुत ज्यादा बारिश कर देंगे। तो ये अक्टूबर नवंबर के महीने में मेनली ये तमिलनाडु एरिया, तमिलनाडु एंड उनके साइड का आंध्र प्रदेश का कुछ पार्ट, ये एरिया ज्यादातर बारिश रिसीव करते। बट ये जो एरिया है ये साउथ वेस्ट मानसून, मतलब रेनी सीजन के टाइम में ज्यादा बारिश रिसीव नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं वो हमने क्वेश्चन आंसर वीडियो में डिस्कस कर दी है, आप वहां पे देख लेना, ठीक है। वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ का। तो इस पार्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस वीडियो में तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, तमिलनाडु का पार्ट क्यों ज्यादा रेनफॉल रिसीव करते हैं, 2 मार्क्स के लिए हो सकते हैं। एंड क्यों रेनी सीजन के टाइम में ये ज्यादा रेनफॉल रिसीव नहीं करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड ये अलग से रिट्रीटिंग मानसून ये जो है 5 मार्क्स में तो क्वेश्चन आ ही सकते हैं, तभी आपको यहाँ पे सब कुछ ही जो है सब कुछ ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, द रिट्रीटिंग मानसून एब्जॉर्ब मॉइस्चर व्हाइल पासिंग ओवर द बे ऑफ बंगाल एंड कॉजेस रेनफॉल। तो हमने अभी समझा दिया है कि ये जब बे ऑफ बंगाल के ऊपर से जब आते हैं तो मॉइस्चर कलेक्ट करके लेके आते हैं, फिर जब ये लैंड एरिया में घुसते हैं, मतलब तमिलनाडु के पार्ट से ये लैंड एरिया में घुसते हैं, तो इसलिए इस पार्ट के ऊपर में ये बारिश करते हैं, ठीक है। तो इसलिए अक्टूबर नवंबर इज द मेन रेनी सीजन ऑफ तमिलनाडु एरिया, क्योंकि इस टाइम में ही सबसे ज्यादा बारिश ये रिसीव करते हैं। एनुअल मानसून, एनुअल मानसून मतलब ईयरली कितना बारिश होता है पूरा इंडिया में, तो दोनों मानसून से ही होता है, एक साउथ वेस्ट मानसून, एक नॉर्थ ईस्ट मानसून, ये दोनों मानसून से ही जो बारिश मिलता है उसे हम कहते हैं एनुअल मानसून। तो इनको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एरिया ऑफ वेरी हाई रेनफॉल, एरिया ऑफ हाई रेनफॉल एंड एरिया ऑफ लो रेनफॉल, ठीक है। तो एरिया ऑफ वेरी हाई रेनफॉल मतलब सबसे ज्यादा बारिश किन सब एरिया में होता है, तो साउथ वेस्ट मानसून के सीजन में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे होता है, रेनी सीजन के टाइम में, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए हैं। नॉर्थ ईस्ट का पार्ट, सादर्न पार्ट, इन सब एरिया, वेस्टर्न घाट का जो पार्ट है, ये सब एरिया ज्यादातर बारिश रिसीव करते हैं साउथ वेस्ट के टाइम में। एंड नॉर्थ ईस्ट के टाइम में हमने क्या कहा, तमिलनाडु का ये जो पार्ट है ये ज्यादा
जो है बारिश रिसीव करते हैं। तो यही आपको यहाँ पे लिखना है। तो वेरी हाई रेनफॉल कंसिडर करते हैं किसको, जो एनुअल रेनफॉल जब 200 सेंटीमीटर एंड उनके अबव होगा तब उसे हम वेरी हाई रेनफॉल कहेंगे। तो दिस इंक्लूड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट, हमने अभी कहा ऑब्वियसली वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट साउथ वेस्ट मानसून के टाइम में सबसे ज्यादा बारिश रिसीव करते हैं, एंड आसाम, ये सब हमने रेनी सीजन एंड रेनी सीजन के पार्ट में डिस्कस कर दिए। तो एवरेज एनुअल रेनफॉल इज इन द बेल्ट 200 टू 400 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 200 से 400 सेंटीमीटर तक बारिश जो है होता है। आसाम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पार्ट ऑफ मणिपुर, त्रिपुरा एंड नॉर्थ ईस्ट टिप ऑफ वेस्ट बंगाल। तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ही सबसे ज्यादा बारिश होता है। हमने क्या देखा है, मौसिनराम, चेरापूंजी का ये जो पार्ट है मेघालय का, इन एरिया में वर्ल्ड के सबसे ज्यादा बारिश होता है। तो इंडिया में भी सबसे पहला जो एरिया है जिनमें सबसे ज्यादा बारिश होता है वो है मौसिनराम, चेरापूंजी। तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है इन एरिया में जो है वेरी हाई रेनफॉल होता है। नेक्स्ट जो है एरिया ऑफ हाई रेनफॉल। हाई रेनफॉल में एनुअल रेनफॉल कितना होना चाहिए, 100 टू 200 सेंटीमीटर, एंड वेरी हाई रेनफॉल में 200 एंड अबव होता है, मतलब रेनफॉल। एंड हाई रेनफॉल में जो एनुअल रेनफॉल होता है 100 टू 200 सेंटीमीटर। तो ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट, मेजर पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मतलब आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन सब एरिया में नॉर्थ ईस्टर्न जो विंड है उनकी वजह से ज्यादातर बारिश होता है। तो वो भी साउथ वेस्ट जो मानसून है उनका बराबर तो नहीं हो पाता है, तो वो हाई रेनफॉल के अंदर वो कैटेगोराइज होता है, ठीक है। एंड एरिया ऑफ लो रेनफॉल, जहाँ पे सबसे कम बारिश होता है, ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पे सबसे कम बारिश होता है, जैसे राजस्थान का एरिया है, वहाँ पे भी सबसे कम बारिश होता है, क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून का भी बारिश वहाँ पे ज्यादातर नहीं होता है, एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून का भी बारिश वहाँ पे ज्यादातर नहीं होता है। तो 50 टू 100 सेंटीमीटर के आसपास जो रेनफॉल होता है, मतलब जिस जिस जगह पे होता है उस जगह को हम लो रेनफॉल एरिया के अंदर कंसिडर करते हैं, ठीक है। लार्ज पार्ट ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, पार्ट ऑफ यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, इन सब एरिया में जो है लो रेनफॉल होता है। हम इमेज में दिखा रहे हैं, यहाँ पे हमने नहीं दिया है, तो यहाँ पे और एक रेनफॉल का इमेज जो है उस इमेज में हम दिखा रहे हैं। ये जो है रेनफॉल का एक डायग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सबसे ज्यादा बारिश हो रहा है, सबसे ज्यादा बारिश होता है, हमने क्या कहा, ये नॉर्थ ईस्टर्न जो पार्ट है, यहाँ पे है चेरापूंजी, मौसिनराम, ये जो एरिया है यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होता है। एंड ये वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होता है, मतलब हाई रेनफॉल, मतलब वेरी हाई रेनफॉल, वेरी हाई, ठीक है, इस एरिया में एंड इस एरिया में वेरी हाई। एंड हाई रेनफॉल कहाँ पे होता है, ये जो ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पे होता है हाई रेनफॉल। ये जो एरिया है इन सब एरिया में हम देखते हैं हाई, मतलब इन सब ये दोनों एरिया से कम होता है। एंड ये जो पार्ट है यहाँ पे होता है लो रेनफॉल। तो आप अगर इनको मतलब डायग्राम में देना चाहे तो आप ऐसे इनको मतलब पार्ट कर सकते हो, ये एरिया एंड ये एरिया एक अलग कलर से आप यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हो, जैसे हम यहाँ पे शेडेड दिखा रहे हैं, ये है वेरी हाई रेनफॉल। एंड ये जो एरिया है आप इनको दिखा सकते हो, ये ऐसे डॉट डॉट करके दे सकते हो। तो ये एक एरिया जो है ये है हाई रेनफॉल। एंड यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, गुजरात कोस्ट का ये जो एरिया है, इन सब एरिया को आप ऐसे क्रॉस 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 करके एक अलग एक मतलब शेड यहाँ पे दे सकते हो। ऐसे आप इनको इंडेक्स में अगर आप लिख दोगे ऐसे, ये शेडेड जो पार्ट है ये है वेरी हाई रेनफॉल, एंड और एक इंडेक्स में ये डॉटेड जो पास है, मतलब जो अलग जो डॉटेड जो एरिया है वो है हाई रेनफॉल। एंड और एक ऐसे क्रॉस क्रॉस करके ये जो एरिया है ये ही लो रेनफॉल। आप ऐसे इंडेक्स बना के दे सकते हो एंड इनको ऐसे अलग अलग से शेड बना के यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे अगर ये मतलब यहाँ पे हमने नहीं दिया है जो इमेज, तो यहाँ पे वो इमेज ऐसे बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे इमेज भी मतलब डायग्राम, वैसा एक डायग्राम आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। जो डायग्राम हमने अभी वहाँ पे ड्रॉ करके दिया और वैसा एक डायग्राम आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो रिट्रीटिंग मानसून में हमने क्या क्या देखा, मेनली रिट्रीटिंग मानसून में, रिट्रीटिंग मानसून जो है यहाँ पे जो विंड बहते हैं वो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ से बहते हैं, एंड ये लैंड एरिया के ऊपर से बहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे मॉइस्चर ज्यादा नहीं होता है। एंड ये जो है ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून जैसा होता है, मतलब मानसून ब्रास्ट जो होता है, बट ये जब जाते हैं रिट्रीट करते हैं तब ये धीरे धीरे और ग्रेजुअली रिट्रीट करते हैं। सबसे पहले रिट्रीट करते हैं नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से, फिर पेनिसुलर पार्ट से,
फिर सादर्न पार्ट से, ठीक है। एंड बारिश कैसा करते हैं, नॉर्थ ईस्ट के तरफ से विंड आते हैं, बट ये कभी कभी बे ऑफ बंगाल के ऊपर से चले आते हैं डायरेक्शन चेंज करके, एंड आके फिर लैंड एरिया में घुसते हैं तमिलनाडु के पार्ट से। तो तब बे ऑफ बंगाल के ऊपर से आने के टाइम में क्या करते हैं, ज्यादा मॉइस्चर कलेक्ट कर लेते हैं एंड तमिलनाडु में घुसते ही ज्यादा बारिश कर देते हैं। तो ये गया और एक पॉइंट। एंड प्रेशर का कंडीशन कैसा होता है, यहाँ पे लोकल एरिया का जो टेम्परेचर है उनके ऊपर ही निर्भर करते हैं इनका प्रेशर का कंडीशन। एंड क्लाउड इस टाइम में बिल्कुल क्लियर रहते हैं। साइक्लोन बहुत ज्यादा होते हैं, बे ऑफ बंगाल के ऊपर ही ज्यादातर साइक्लोन जो है उनका ओरिजिन होता है। तो ये रिट्रीटिंग मानसून जो है ये मेनली अ ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन रेनी सीजन एंड विंटर सीजन। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये 5 मार्क्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, एंड उनके साथ ही साथ यहाँ से 2 मार्क्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे ये जो एरिया है तमिलनाडु का, ये जो एरिया है ये क्यों ज्यादा रेनफॉल रिसीव करते हैं रिट्रीटिंग मानसून के टाइम में, एंड क्यों रेनी सीजन के टाइम में ज्यादा रेनफॉल रिसीव नहीं करते हैं। ये 2 इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स क्वेश्चन हो सकते हैं। एंड एनुअल मानसून मतलब पूरा ईयर में जो बारिश होता है उनके अकॉर्डिंग जो इंडिया को 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है, एरिया ऑफ वेरी हाई रेनफॉल, एरिया ऑफ हाई रेनफॉल एंड एरिया ऑफ लो रेनफॉल। इस डायग्राम में हमने उसको ड्रॉ करके दे दिया है, आप ऐसे ही समझ सकते हो एंड ड्रॉ भी कर सकते हो। तो ये गया पूरा रिट्रीटिंग मानसून। आई थिंक यहाँ पे ये पूरा वेदर एंड क्लाइमेट जो चैप्टर है यहाँ पे खत्म होते हैं, एंड इनका क्वेश्चन आंसर जो अलग से हो सकते हैं, क्वेश्चन आंसर 2 और 3 मार्क्स के, उनको हमने डिस्कस कर दिए हैं। और सभी जो क्वेश्चन है वो सभी वीडियो के अंदर अंदर ही है, हमने बोल भी दिया है अंदर, मतलब जब डिस्कस जब किए हैं तब वहाँ पे हमने बोल भी दिया है क्या क्या क्वेश्चन उन सब पार्ट से हो सकते हैं, एंड उनका आंसर भी उन सब मतलब पार्ट में ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम चैप्टर 5 जो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का जो चैप्टर है वो हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। तो मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।